हाँ जी, तो आज अपन को पैराबोला वाली शीट डिस्कस करनी है ना पहले। यस। तो एक्सरसाइज 2 लेवल 2 पे आ जाए सभी। हाँ जी, रेडी है सभी? यस यस। एक्सरसाइज 2 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29। 29. यस यस। Let there be two parabolas with the same axis, focus of each being exterior to the other. ठीक है, मतलब जैसे एक पैराबोला ऐसे है, ठीक, और इसकी इक्वेशन मान ली हमने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो ये फोकस हो गया। और दूसरी मान लो, ऐसे मान लो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4bx, ताकि फोकस एक दूसरे का बाहर हो गया। यस सर। The locus of the midpoints of the intercepted between the parabolas, to the midpoints of the intercepts made on the lines parallel to the common axis. एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दिया हमने, सपोज y बराबर k, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स बिटवीन द पैराबोला। इस वाले पैराबोला को यहाँ कट कर रहा है a पे, और इस वाले को यहाँ कट कर रहा है b के। तो इसका मिड पॉइंट m, इसका लोकस पूछ रहे हैं। यस सर। तो ये y बराबर t मान लो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, y कोऑर्डिनेट तो t ही हो गया, और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ t रखेंगे, t स्क्वायर बाय 4a। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे t कोमा माइनस टी स्क्वायर बाय 4b। सही है। यस सर। मिडिल पॉइंट m, m मान लो h, h हो गया टी स्क्वायर बाय 4a प्लस टी स्क्वायर बाय 4b माइनस बाय 2, और k तो आपका t ही रहेगा। यस सर। तो k को यहाँ रिप्लेस कर दो, तो क्या आ गया, 2h बराबर k स्क्वायर 1/4a माइनस 1/4b। तो y स्क्वायर बराबर 2x इंटू 4ab अपॉन b माइनस ए, ये आ गया लोकस। तो अगर a और b बराबर नहीं है तो पैराबोला ही है, यस सर। और
अगर ए और बी बराबर है तो ये 0 हो गया, मतलब कि x बराबर 0 हो गया, तो एक लाइन है, तो ए और बी आ गया आंसर। सही है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35। हाँ भाई, लेवल 2 लेवल 3 कंप्लीट है। यस सर। यस सर। चलिए, नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन टाइप। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में कोई डाउट किसी को? सर हाँ जी। ये कॉम्प्रिहेंशन में मल्टीपल थे आंसर भाई। फिर भी कोई डाउट है अभी के लिए तो वो आप पूछ लो। कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट में कोई डाउट है? हम्म? नो सर। किसके कह रहे हो आप? 2 आंसर आ रहे हैं। The second equation. The second question. The second के और सी आ रहा है. कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 8x whose focal distance, फोकल डिस्टेंस क्या होती है? a 1 प्लस ये t latest है. स्क्वायर बराबर 4। a कितना है? 4, 4 है। a कितना है? 2, तो 2 आ गया। t स्क्वायर बराबर 1 आ गया, t बराबर प्लस माइनस 1 आ गया, तो ए टी स्क्वायर 1 कॉमा सॉरी 2 ए टी स्क्वायर 2 2 4 प्लस माइनस 4। हाँ, ए और सी आएगा इसका आंसर, है ना? ठीक है। और कोई डाउट कॉम्प्रिहेंशन 1 में? नो सर। कॉम्प्रिहेंशन 2 में कोई डाउट? नो सर। कॉम्प्रिहेंशन 3 में कई लोगों को डाउट है, मुझे कईयों ने मैसेज भी करे थे, है ना? यस सर। नूर बेटा, तुम्हें भी डाउट है ना इसमें? अभी शीट ही डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, नूर साहब, आपको डाउट था ना कॉम्प्रिहेंशन 3 में? क्या हो गया, नूर आया नहीं क्या आज? बैठा तो है सर क्लास में। तो बेटा गूंगे बन के क्यों बैठे हो? क्या हो गया गुरनूर बेटा? ले, सर लगता है क्लास छोड़ के भाग गया। अलग ही लेवल चल रहा है, घर पे टशन मार रहे हैं सब। चलो, कॉम्प्रिहेंशन 3 जिनको डाउट है देख ले। एक पैराबोला है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा पैराबोला है y स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1। वो कह रहा है इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो पी क्यू है, तो वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होगी। यस सर। ये p मान लिया, ये q मान लिया। तो आपको बताया था कि दोनों की कॉमन नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो। इसकी नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस 1 mx माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 1/4 am, सॉरी इसकी नहीं, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y बराबर m, x की जगह x माइनस 1 माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो क्या इक्वेशन आएगी? y बराबर mx माइनस 3m/2 माइनस m क्यूब बाई 4 आ जाएगी इसकी इक्वेशन नॉर्मल की। यस सर। और दूसरे वाले की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y बराबर mx प्लस 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर। यही होती है? नहीं याद नहीं। नहीं किया।
तो लर्न नहीं की तो निकालोगे तो सही, वो बताओगे तो सही ये होती है कि नहीं होती है। यस सर। बार बार नहीं चेक कर दो। वाई प्लस एक्स टी प्लस 2at प्लस एटी क्यूब, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। एक्स प्लस वाई टी बराबर 2at प्लस एटी क्यूब, वाई बराबर माइनस एक्स बाई टी प्लस 2a प्लस एटी स्क्वायर, माइनस 1/t को m बोल दिया। तो ये नहीं आएगी। यस सर। अब इसमें y की जगह y माइनस 1, a की जगह 1/4, तो इक्वेशन क्या आ गई, y बराबर mx प्लस 3/2 प्लस 1/4 m स्क्वायर। ये आ गई दूसरे की नॉर्मल। यस सर। दोनों का कांस्टेंट कंपेयर कर लो, 3/2 प्लस 1/4 m स्क्वायर माइनस 3m/2 माइनस m³/4। सबको एक तरफ ले आओ, 4m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया 6m स्क्वायर प्लस 1, 6m³ प्लस m⁵ बराबर 0। हिट एंड ट्रायल से देखो, पहला ही रूट -1 दिख रहा है, 6 माइनस 6 1 -1, तो m+1 इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो यहीं से मिल रहा है हमें कॉमन एक वैल्यू, तो -1 मिल ही रही है, तो हम की जगह -1 डाल दिया तो इक्वेशन क्या आ गई, y बराबर माइनस एक्स प्लस 3/2 प्लस 1/4, x प्लस वाई बराबर 7/4 आ गया। यस सर। तो ये आपकी कॉमन नॉर्मल आ गई। अब आपको फुट भी निकालने आने चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था स्लोप में और उसके पैरामीटर में किसका रिलेशन होता है, नेगेटिव का। अगर इसका पॉइंट m है तो इसका पैरामीटर -m होगा, तो इस पॉइंट का कैपिटल X तो होगा am² और कैपिटल Y होगा -2am। तो x की जगह x -1 रखा और a की जगह 1/4 रखा, तो x तो कितना आ गया 5/4 और y कितना आ गया हाफ। तो ये पॉइंट आ गया 5/4 हाफ। और दोनों पैराबोला में कोई फर्क नहीं है, एक्स और वाई इंटरचेंज है, तो सिमेट्री से ये पॉइंट आ जाएगा हाफ 5/4। तो पी और क्यू पॉइंट आ गए, तो पी क्यू डिस्टेंस आ गई। आ गई यस सर। 3/4√2। सर अगर एक से ज्यादा कॉमन नॉर्मल हो फिर तो निकाल लो ना यार, उसकी उसकी भी आ जाएगी, लेकिन होंगी नहीं आ रहा होगा रूट, हमें तो एक से ही बात हो रही है ना। तो सर डिस्टेंस सब में सेम होगा। सेम क्यों होगा, तो कई आंसर होंगे मल्टीपल। आपको तो सिंगल चॉइस है, तो मैंने एक निकाल के दिखा दिया, आप इसके देख लो, रूट नहीं आ रहे होंगे आगे, मैंने इसको चेक थोड़ी करा आगे। सर जो सोल्यूशन आपने से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हाँ? तो किसी एक भी होगा क्या कह रहे हो? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। नहीं सर, जो बाकी के जो कॉमन नॉर्मल होंगे उनमें भी यही डिस्टेंस आएगा। समझा नहीं मैं। जो बाकी के कॉमन नॉर्मल होंगे सर अगर है उनमें भी डिस्टेंस यही आएगा। कॉमन नॉर्मल बाकी नहीं आ रहे होंगे ना, आप पहले तो चेक करो है कि नहीं है। पर हाइपोथेटिकल बात क्यों करें, पहले तो आप ये देखो इसका कोई रूट आ रहा है क्या, चेक करो। m³ कॉमन आ गया, m-1, m कॉमन आ गया, इसका dy/dx निकाला 4m³ माइनस 3m² प्लस 14m-1।
फिर निकाला dy नहीं by आ रहा dx होगा सर। 12m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 14। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी लेस देन 0 है, ये डबल डेरिवेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, यस सर। ये हमेशा Yes, sir. पॉजिटिव है, मतलब ये हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर। 0 पे इसकी वैल्यू -1 है और 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका एक रूट आ रहा होगा 0 से 1 के बीच में कहीं। उसके बाद ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। एक वैल्यू आ रही होगी अल्फा, जिसके बाद ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। वो अल्फा हमें पता नहीं है, 0 से 1 के बीच है इतना पता है। 0 पे इसकी वैल्यू चेक करी पॉजिटिव है, 1 पे इसकी वैल्यू चेक करी पॉजिटिव है, मतलब 0 से 1 के बीच इसका कोई रूट नहीं है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, इसका कोई रूट नहीं आ रहा बीच में, ठीक है ना। तो इकलौती एक ही वैल्यू बची m की, जिसके लॉन्ग ये कॉमन नॉर्मल आ रही है और वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगी, पॉइंट्स आगे डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है? हाँ भाई। Yes, sir. अब कॉमन टेंजेंट की बात करें तो उसकी कॉमन टेंजेंट लिख ली y बराबर m प्लस a बाई m, और उसकी कॉमन टेंजेंट क्या होती है, y बराबर mx प्लस am स्क्वायर होती है क्या? माइनस am स्क्वायर होती है ना, Yes, sir. माइनस am स्क्वायर। तो ये आ गया y बराबर mx माइनस m प्लस 1/4m, ये आ गया y बराबर mx प्लस 1 माइनस 1/4m स्क्वायर, तो 1/1 माइनस 4m स्क्वायर बराबर 1/4m माइनस m। अगेन ये क्यूबिक आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना, वहां से कॉमन टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएंगे, फिर 4 पॉइंट आएंगे, वो डायग्राम से जो भी एरिया बनेगा, आई थिंक शायद ट्रेपीजियम बनेगा, ये पैरेलल आएगा, ऐसा बनेगा, जो भी बनेगा उसका एरिया निकाल लेना। ठीक है? Yes, sir. कोई परेशानी किसी को? No, sir. ठीक। सॉल्यूशन में वाले मेथड से किया हुआ हाँ सर, उस सॉल्यूशन में डिफरेंशिएशन से किया हुआ वो छोड़ो तुम जो ना, आपने सेंड किया। उसे छोड़ो, तुम्हें समझ में आ गई है, सॉल्यूशन समझ में आ गया ना? यस सर। बस ठीक। हाँ जी, कॉम्प्रिहेंशन हो गई, उसके बाद क्या, बैच द कॉलम। Yes, sir. फर्स्ट मैच द कॉलम ए बी सी डी, हो गए चारों पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड मैच द कॉलम ए बी सी डी, हो गए। Yes, sir. थर्ड में ए बी सी डी। फोर्थ मैच द कॉलम ए बी ए, क्या कह रहे हैं, पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x and the circle having its center at 6, 5,
6,5 जो है क्या वो पैराबोला के अंदर लाई करेगा? S1 लेस देन 0 आ रहा है? नहीं, पॉजिटिव आ रहा है सर, बाहर है। पॉजिटिव आ रहा है तो बाहर आएगा। मतलब यहाँ पे अगर मान लो 6 पॉइंट है तो ये पॉइंट तो √24 ही आएगा, और 25 रूट मतलब 5 ऊपर होगा, तो ये पॉइंट आ गया 6,5। ठीक है। पैराबोला एंड द सर्कल इंटरसेक्ट। अगर ये पैराबोला यहाँ पे कोई सर्कल है, ये दोनों किस पे कट करते हैं? 90 पे। एक दोनों के एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। एट द पॉइंट A, देन वन वैल्यू ऑफ द A। देखो सर्कल की इक्वेशन क्या मान लो, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यस सर। अब इसको किसके साथ सॉल्व करना है? पैराबोला के साथ। और एक चीज और है, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो जहां मिलते हैं वो वाई एक्स, जो वो पॉइंट है A, मतलब उस पे y और x दोनों बराबर है। यस सर। तो क्यों ना मैं y बराबर x लाइन को ही पैराबोला के साथ सॉल्व कर लूं। यस सर। तो y बराबर x को और y स्क्वायर बराबर 4x को जब सॉल्व करते हो आप, तो x स्क्वायर बराबर 4x, x बराबर 0 या 4। एक तो पॉइंट आता है 0,0, एक पॉइंट आता है 4,4। तो a की वैल्यू 4 हो सकती है, इसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। बस हो गया। ओके सर। यस। B पॉइंट, C, यस सर। C, if the line is directrix of the parabola सर बी पार्ट बी। B में क्या दिया? एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस एट द पॉइंट, एक पैराबोला है, बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट वेयर इट इज इंटरसेक्टेड बाय द लाइन। एक लाइन है, ये दो पॉइंट पे कट करती है, ये जहां मिलती है उनके बीच के जो एंगल है वो 4π/p है। यही बात है। तो अपन स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट कर लें तो y स्क्वायर बराबर 4x लिख सकते हैं इसको। अगर मैं y माइनस 2 को कैपिटल Y लिख दूं और x प्लस 3 को कैपिटल X लिख दूं, भाई एक घटिया तरीका तो ये होगा कि आप लाइन और इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट निकाल लो, दोनों पे टेंजेंट निकाल लो t बराबर 0 से, फिर दोनों के बीच tan थीटा m2 माइनस m1 निकाल लो। एक वो शिकारी मेथड, क्या कि आप इस लाइन को और इसको सॉल्व कर लो। क्या पता एक जो लाइन है ना उसको भी थोड़ा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से करके देखो। तो लाइन में देखो, अगर 3x की जगह मैं x प्लस 3 लिखता हूँ, ध्यान दें, माइनस y, और y की जगह y माइनस 2 लिखता हूँ, तो इफेक्टिवली मैंने 9 जोड़ दिया लिखेंगे और प्लस 2 लिख दिया, तो मैंने 11 जोड़ दिए, 11। मैंने 11 जोड़ दिए एक तरह से। यस सर। तो 11 घटा दो, यस सर। प्लस 8 माइनस 11। तो क्या नए सिस्टम में ये लाइन 3x माइनस y माइनस 3 नहीं बन जाएगी? यस सर। नाउ ये इसकी कोड ऑफ कांटेक्ट हो गई इसके हिसाब से। यस सर। तो ये पॉइंट मान लो h k है, तो इक्वेशन आ जाएगी t बराबर 0, तो ky बराबर ट्वाइस ऑफ x प्लस h।
तो 2x माइनस के वाई प्लस 2h बराबर 0। इसको कंपेयर करा तो 3/2 -1 नीचे माइनस के -3 सॉरी ऊपर 3 नीचे 2 ऊपर -1 नीचे माइनस के ऊपर -3 तो नीचे 2h। तो यहां से देखो h की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई और यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। तो ये पॉइंट आ गया -1, 3/2 2/3 आएगी वैल्यू। है 2/3 आएगी। अब इसकी टेंजेंट मान लो y बराबर mx प्लस a/m, यही बनेगी स्टैंडर्ड। Yes. उसको इससे पास करा दो 2/3 बराबर -m प्लस 1/m। तो 2/3m प्लस m² बराबर 1। तो 3m² प्लस 2m माइनस 3 बराबर 0। ये आ जाएगी क्वेश्चन। Yes. Yes, sir. अब tan थीटा क्या होगा mod m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। Yes, sir. तो m2 माइनस m1 क्या होगा √d/a। तो रूट के अंदर Yes, sir. b² 4 माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो 3 3 9 4 36 अपॉन a। ये तो हो गया ऊपर और नीचे 1 प्लस c/a -1 आ रहा है क्या Yes, sir. m1 m2 -1 आ रहा है m1 m2 Yes, sir. Perpendicular है. -1 आ रहा है। तो परपेंडिकुलर है मतलब एंगल 90 है तो एंगल है π/2 और उसको किससे कंपेयर करना है 4π/p से। तो p की वैल्यू 8 नहीं आ गई। Yes. Yes, sir. अब शिकारी तरीका बताए सर पॉइंट डायरेक्ट उस पे लाइक कर रहा था। तो ये लेटेस्ट वेक्टर। हाँ कि वो पॉइंट डायरेक्ट इस पे नहीं करना। चलो जो भी है जैसे मर्जी समझा हमने। या हम आपको लग रहा है कि सर ये शिफ्टिंग विफ्टिंग क्यों करा इतना लेंदी था। तो पहले क्या करते लाइन को करके साथ सॉल्व कर लेते वहां से 2 पॉइंट आते फिर उन पे t बराबर 0 से दोनों की स्लोप आ जाती वहां से एंगल आ जाता। ठीक है Yes. Yes. सर इसमें p इक्वल्स टू -8 हो सकता है। हाँ बोल सकते हैं मल्टीपल दोनों आंसर दे रखे हैं क्या सर 8 और -8 दोनों है। दोनों पीछे आंसर दिया नहीं हुआ। दे रखे कि नहीं दे रखा नहीं सर पीछे आंसर नहीं दिया हुआ। अब यार मतलब ये कोई अब देखो सेंसिबल तो π/2 ही होगा सर। देखो वैसे देखा जाए तो लाइनों के बीच एंगल क्या होता है 2 लाइंस के बीच जो एंगल डिफाइन होता है वो क्या होता है 0 से पाई के बीच डिफाइन होता है। ओके सर। ठीक है ना हाँ जी यस सर। असर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉरी असर्शन रीजन से पहले उसका मैच द कॉलम का सी पार्ट एंड डी पार्ट हो गए। यस यस नाउ assertion reason question number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ठीक है। एक्सरसाइज 3A प्रीवियस मेंस वाले क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 सर 10th डाउट है सर। है 10th क्वेश्चन में डाउट है सर। 10th में डाउट है
number of focal chords of length 6 units that can be drawn on the parabola is 0. देखो ये पैराबोला क्या लिखा है, y-1 का होल स्क्वायर लिखा है। हाँ? ये है क्या पैराबोला? Yes, sir. बंसल साहब, यस सर। तो इसकी लेटेस्ट रेक्टम कितनी है? 8 है। यस सर। और सबसे छोटी फोकल कोड क्या होती है? लेटेस्ट रेक्टम होती है। यस सर। तो 8 से छोटी कोई लेंथ कोड बना सकते हो क्या उसमें? नहीं सर। तो क्या डाउट है इसमें? ये नहीं पता लगा, लेटेस्ट रेक्टम सबसे छोटी होती है। ये नहीं पता, ये आपके कॉपी में स्टार बना के लिखाया हुआ है कि लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला आया था स्टैंडर्ड के लिए ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ANGM लगा के वहां बताया था इसकी सबसे मिनिमम लेंथ होती है 4 है। उसके बाद एक जनरलाइज किया था, हेंस लेटेस्ट रेक्टम इज द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। चलिए एक्सरसाइज 3A जेई मेंस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3. कौन है ये पागल? केशव, Yes, sir. क्या हो गया बेटा? नशा ज्यादा कर लिया? क्लास में रिजल्ट रटाया तो है कि एक पैरामीटर T1 पे अगर नॉर्मल बनाए, दोबारा पैराबोला T2 पे कट करे तो Sir, T, sorry. Sir, 4. वही तो नशा ज्यादा कर रखा है। हाँ भाई 3 किसी और को पूछना है? No, sir. छोटू बैठा है क्या? छोटू Sir, है नहीं वो क्लास में. नहीं है? No. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पूछना है आपको, है। दिस लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4x एंड x²। इन दोनों पैराबोला को सॉल्व करके देख लो, तो एक पॉइंट आएगा 0,0 और एक पॉइंट आएगा 4a,4a। कोई डाउट है क्या? No, sir. बोलो, सॉल्व करके देख लिया क्या तुमने? Yes, sir, किया. हाँ, तो 2 पॉइंट आ गए 0,0 एंड 4a,4a। सही है। Okay, sir, yes. अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y बराबर x होगी। Yes, sir. तो वो कह रहे हैं वो जो गिवन लाइन है वो उसके पॉइंट से पास करती है, मतलब ये लाइन क्या है? y बराबर x है। तो पहली बात तो d 0 हो गया, कांस्टेंट नहीं है उसमें। हाँ भाई, 2bx प्लस 3cy प्लस 4d में d 0 होएगा तभी तो कांस्टेंट टर्म बचेगा, उड़ेगा। Yes, sir. दूसरी टर्म क्या आ गई? y बराबर माइनस 2b/3cx। तो ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। माइनस 2b बराबर 3c होना चाहिए। Yes, sir. तो 2b प्लस 3c कितना हो गया? 0 हो गया। Yes, sir. तो d भी 0 है, 2b प्लस 3c भी 0 है, दोनों के स्क्वायर का सम भी 0 है, तो ए ऑप्शन हो गया। सही है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5, Sir, 5th. Yes, sir. locus of the vertex of the फैमिली ऑफ द पैराबोला। अब एक पैराबोला दे रखा है, उसका वर्टेक्स नहीं निकाल सकते तुम? क्या है यार, तुम तो ऐसे लीचड़ क्वेश्चनों में ढेर हो रहे हो। इस पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तभी आएगा ना लोकस उसका वर्टेक्स। y बराबर क्वाड्रेटिक बनाओ, x² का कोफिशिएंट क्या है? a³/3 कॉमन ले लो पहले तो, क्योंकि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लीडिंग कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं ताकि गलती ना हो। प्लस a³ तो 3/2 a टाइम्स x आ गया इसमें। Yes, sir. ठीक है, और कांस्टेंट को साइड में रख दिया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसका हाफ
3/4a का स्क्वायर जोड़ दूं घटा दूं? Yes, sir. क्या यस सर यार, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो बस समझ लो बहुत चिंता की बात है। a³/3 ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर माइनस 9/16a²। ये 2a इधर आ गया तो y प्लस 2a हो गया। तो इसको जब क्या बोलते हैं, हाँ ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a³/3 x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर माइनस a² से a² कट गया, a बचा, 3 से 3 कट गया तो ऊपर क्या बचेगा 3a/16 बचेगा। ये 3a/16 भी इधर आ जाएगा तो 2a प्लस 3a/16 तो 16 दूनी 32, 3 35a/16 आ जाएगा y प्लस, और इधर आ गया x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर और बराबर में 3/a³। क्या अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला आ गया x² बराबर 4a/। हाँ भाई ये आ गया ना सबको समझ में, वर्टेक्स आ गया, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, a एलिमिनेट कर दिया, लोकस आ गया। Yes, sir. हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 बस हो गया। Yes, sir. Yes, sir. तो अब तक जो भी अपना डिस्कशन पेंडिंग था सब कंप्लीट है, टेस्ट प्लस शीट डीपीपी कंप्लीट। Yes, sir. ठीक, अब आप एडवांस वाला एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट कर लें, कल वैसे भी आपकी छुट्टी है ना लोहड़ी की। Yes, sir. तो ये Okay, sir. ये देखो ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे एडवांस ओरिएंटेशन नहीं तैयारी कर रहे हैं तो वो कुछ और प्रैक्टिस कर लें, और करना चाहते हैं तो उनकी चॉइस है। बाकी सब बच्चे जो कर रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं वो तो कर ही लें। 2013 तक के 12 तक के इसमें है, 13 से 18 20 तक के मैंने कहा था मैं एक साथ दूंगा कोनिक में, तो ये वाले प्रैक्टिस कर लें और ये हम डिस्कस कर लेंगे कल या मतलब परसों या अगले दिन, जो भी जैसे भी टाइम लगेगा। और जो आपको सब्जेक्ट एडवांस के सारे करने हैं। हाँ जी 2 दिन है ना, ओके सर, कल छुट्टी है ना। कर देंगे। हाँ हाँ कर देंगे। हाँ जी, तो ये सारे करके रख लें, डिस्कस हम एक आध दिन में जब भी टाइम लगेगा कर लेंगे। और जो सब्जेक्टिव होमवर्क आप भेजते हो, आपने मेंस के भेज दी कल? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो इसी में से आप कोई 10 क्वेश्चन भेज देना है ना, जो छोटे हो, जिसमें सिंगल चॉइस, मतलब जैसे भी हो आप, जो कन्वीनियंट लगे, आप 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से भेज देना, ठीक। Okay, sir. और जो बच्चे एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे हैं और अभी तक मेंस का नहीं भेजा है, वो मेंस का ही भेज दें, मतलब काम जरूर करें, कुछ ना कुछ करें जरूर, बस पॉइंट ये है, ठीक है ना। Okay, sir. क्लियर है? तो अब तक का सब डिस्कशन कंप्लीट है, आगे क्या करना है वो आपको बता दिया। परसों आपको इलिप्स की शीट दिलवा देंगे, उसके बाद अपन इलिप्स का परसों थ्योरी भी खत्म हो जाएगी, तो इलिप्स का होमवर्क चालू हो जाएगा और उसके अगले दिन हाइपरबोला शुरू हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए, Yes, तो sir. अब अपन कल जो इलिप्स कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। Show that the angle between the tangents
to the ellipse and circle AB at their point of intersection is tan inverse A minus B upon root AB। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं ए बी से बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। मल्टीपल चॉइस होगा तो 2 केस लेने पड़ेंगे आपको, जो भी है। भाई एक ऐसा एलिप्स है और एक सर्कल है। ध्यान दो, सर्कल की जो रेडियस है ना वो रूट ए बी है, ठीक है ना। तो रूट ए बी का मतलब क्या होता है कि वो ए से तो बड़ी है, छोटी है, और बी से बड़ी है। हाँ भाई, सही है। Yes, sir. तो Yes, sir. इस तरह का सीन है, मतलब वो 4 पॉइंट पे कट करेगा। तो सिमेट्रिक है क्योंकि फिगर, तो चारों जगह उनके बीच एंगल का मतलब क्या है कि उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उनकी टेंजेंट्स के जो बीच एंगल है ना उसकी बात हो रही है, तो वो चारों जगह सेम ही होगा। Yes, sir. हाँ, है ना? तो मतलब पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो ए, फिर ए पे दोनों की टेंजेंट की स्लोप निकाल लो और उनके बीच tan थीटा निकाल लो। तो सबसे पहले तो सॉल्व सर्कल एंड इलिप्स। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह रख दिया ए बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। सॉल्व करो भाई, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए बी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बी। ए स्क्वायर और बी कॉमन आ गया, क्या बचा, बी माइनस ए बचा, और नीचे फैक्टराइजेशन करके b माइनस ए बी प्लस ए, ये कट गया एक्स स्क्वायर। तो x क्या आ गया, प्लस माइनस ए टाइम्स रूट बी अपॉन ए प्लस बी। आ गया कि नहीं आ गया? Yes. और y क्या आ गया, सर्कल में रख दो, ए बी माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी। ए बी तो कॉमन आ गया, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन ए बी कॉमन आ गया। तो ए से ए कट गया,
तो वाई क्या आ गया, प्लस माइनस बी टाइम्स रूट ए अपॉन ए प्लस बी। आगे पॉइंट्स। तो दो ए पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसके दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ए टाइम्स रूट बी अपॉन ए प्लस बी कॉमा बी टाइम्स रूट ए अपॉन ए प्लस बी। यस सर। दोनों पे या तो dy बाई डी एक्स से स्लोप निकाल लो या t बराबर 0 लिख लो, वहां से स्लोप निकाल लो, आपकी इच्छा है। तो मान लो इलिप्स के लिए मैंने लिखा टेंजेंट की इक्वेशन एट a बराबर 0 t बराबर 0, तो क्या आएगी x x1 a रूट b अपॉन a प्लस बी अपॉन a स्क्वायर प्लस ये a से a कट जाएगा, y रूट a अपॉन a प्लस बी नीचे b बराबर 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स क्या आ गई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो देखो इसका कोफिशिएंट आएगा माइनस रूट b अपॉन a प्लस बी अपॉन a अपॉन रूट a अपॉन a प्लस बी अपॉन b। ये रूट a प्लस बी, ये रूट a प्लस बी कट जाएगा, ये b ऊपर चला जाएगा, तो माइनस b की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 3/2 आ जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली सर्कल पे निकाल लो, तो सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a बराबर 0 क्या हो जाएगा, x x1 प्लस y y1 बराबर ab। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर सर्कल क्या आ जाएगा, माइनस x1 बाय y1। तो माइनस x1 बाय y1 का रेशियो सीधा ही दिख रहा है, a रूट बी अपॉन बी रूट ए। अभी यस। माइनस a की पावर हाफ अपॉन b की पावर हाफ, ये दोनों की स्लोप्स आ गई। नाउ टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड। तो देखो एक की स्लोप है माइनस बी की पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 3/2, दूसरे की माइनस माइनस प्लस ए की पावर हाफ अपॉन बी की पावर हाफ, नीचे 1 प्लस माइनस माइनस प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 3/2 इंटू ए की पावर हाफ अपॉन बी की पावर हाफ। अब ध्यान दे, सॉल्व करके सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ये हाफ से हाफ कट जाएगी, ये हाफ से हाफ कट जाएगी, ये बचेगा b बाय ए। तो नीचे एलसीएम में क्या आएगा, a प्लस बी बाय ए आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यस सर। और यहां देखो एलसीएम क्या आएगा, b की पावर हाफ इंटू ए की पावर 3/2। अब a की पावर 3/2 इंटू बी की पावर हाफ, तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा। तो ध्यान दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की पावर 3/2 बी की पावर हाफ, नीचे ए प्लस बी और ए, ये ए प्लस बी कट गया, ये पावर ए की एक से कट गई, तो आंसर क्या आ गया, ए माइनस बी अपॉन रूट ए बी आ गया। यही प्रूव करना था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो देखो कैलकुलेटिव जरूर है बट स्ट्रेटेजिक है, ऑलरेडी पता था क्या, सर्कल लिस्ट को सॉल्व करो, पॉइंट पे दोनों की टेंजेंट की स्लोप निकालो, उनमें एंगल निकालो, दैट्स इट, वही किया है। कोई परेशानी किसी को? नो सर। दूर दूर तक किसी के कोई छेद दिल में तो बता दे भाई। आज इतनी स्ट्रेंथ कम कैसे है, 22-23 लोग ही कैसे हैं? क्लास लेट हो गई होगी सर इसके कर। यस सर, आधे तो भूल के आएंगे। उन्हें कौन सा कोचिंग आना था, घर से ही लेनी है ना क्लास। तो चलो, इच्छा है जल्दी से छाप लें, फिर अगला क्वेश्चन करें एक और अच्छा सा। डन। क्लियर है सबको? छाप लिया?
Yes, sir. तो देखो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको बीच में इलिप्स में मैंने कई सारे आपको जो कसर हमने पैराबोला में और सर्कल में नहीं निकाली थी, मतलब वहां कहीं ना कहीं बेसिक और एक जो पूरा क्रक्स होता है कोऑर्डिनेट का समझने में, जहां इन्वेस्टमेंट की, उसका एप्लीकेशन यहाँ इलिप्स में निकाल लिया। वो एक ही बात है, बेसिक कोर समझ में आने के बाद फिर कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं रहता, फिर तो आप मतलब खिलाड़ी बन चुके होते हो। ठीक है, तो आई होप आप सिंसियरली फॉलो किया होगा, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट आपका फेवरेट यूनिट्स में से एक रहेगा कि हाँ यार कोऑर्डिनेट में तो स्कोरिंग है। नेक्स्ट इज, और मेंस में तो मैं बता रहा हूँ इतना कुछ भी नहीं होता। मेंस के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, कर ही रहे हो, मतलब देख ही रहे हो, अभी रिसेंट वाले नहीं करे होंगे, चलो वो भी देख लेना जब, तो एकदम चिरकुट क्वेश्चन लगेंगे इनके सामने तो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टू टेंजेंट्स टू द इलिप्स x square by a square plus y square by b square बराबर 1 intersects at right angle then prove that sum of squares of chords which the auxiliary circle intercepts on them is constant and equals to the square of the line joining the foci। तो पहली बात तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा वो लगता है, कहीं वो दिक्कत आती है, फिर प्रोसीडिंग में थोड़ा सा तो समझे। पहले तो मैं क्या कहना, पूरा अच्छे से क्वेश्चन समझे। अरे हाँ इस जी, कांस्टेंट के बाद क्या लिखे हैं? एंड इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फोकाई। ओ तो देखो सबसे पहले तो ये समझे एक इलिप्स है, इस पे दो टेंजेंट है, ये वाली दो टेंजेंट है। आपको ये पता है ना कि दो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो किस पे लाई करता है वो पॉइंट? ऑक्सिलरी सर्कल, डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है। यस सर। और डायरेक्टर सर्कल का और इलिप्स का सेंटर सेम होता है और रेडियस होती है इससे बड़ी होती है, क्योंकि रेडियस क्या होती है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। ये डायरेक्टर सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इलिप्स पूरा इसके अंदर ही होता है। ऑक्सिलरी सर्कल तो ये वाला होता है जो इसको डायमीटर लेके बनाया होता है। हाँ भाई, ऑक्सिलरी सर्कल तो ये वाला होता है। बोलो। यस ऐसा सीन है। अब ध्यान दो, वो क्या कह रहा है? सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब किसी दो डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स का सम ऑफ कोड्स विच द ऑक्सिलरी सर्कल इंटरसेप्ट ऑन देम। ऑन देम मतलब उन टेंजेंट्स पे। तो देखो ये जो दो टेंजेंट है, ध्यान दो, ये जो दो टेंजेंट है, ये इस ऑक्सिलरी सर्कल के लिए क्या कोड्स नहीं है? एक कोड है ए बी और एक कोड है ये सी डी। आप अलग से देखो, ऑक्सिलरी सर्कल के लिए तो ये दो कोड ही है ना भैया, ए और बी, सी और डी।
Yes, sir. Yes, sir. तो वो कह रहा है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, प्रूव दैट। क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉर्ड्स इज इक्वल्स टू द लाइन जॉइनिंग द फोकाई। दोनों फोकस को जोड़ने वाले लाइन की डिस्टेंस क्या होती है, 2a का स्क्वायर मतलब 4ae स्क्वायर। ये प्रूव करना है आपको, पहले तो ये समझे। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो कोड लेंथ निकालने का फंडा हमने सर्कल में सीखा था कि वैसे तो दो मेथड होते हैं, एक तो जनरल सॉल्व कर लो रूट डी बाई ए गंदा सा मेथड, बट वो हमेशा वैलिड होता है। और सर्कल में खासियत होती है, सर्कल में कोड निकालना बहुत सिंपल होता है। क्या, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो p और r निकाल लो, तो कोड लेंथ होती है ट्वाइस ऑफ रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। Yes, sir. तो बस अब आपको ये ऑक्सिलरी सर्कल है, इस पे अगर ये P1 है ये P2 है, आपको रेडियस तो पता है ना इसकी क्या है, a। तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, देखो ए बी क्या होगा, ए बी ट्वाइस ऑफ रूट आर स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, और सी डी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रूट आर स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, और आर बराबर कितना है, ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस a। सही है? Yes, sir. तो अगर मैं बात करूं ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की, तो बेसिकली क्या, 4 टाइम्स 2r स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, यही बात है। Yes, sir. 2a स्क्वायर माइनस P1, मतलब अल्टीमेटली क्या निकालना है, P1 P2 परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है सेंटर से कोड की। Yes, sir. अब कोड्स की इक्वेशन चूज करना यहाँ थोड़ा समझदारी वाला काम है कि बेसिकली जो दो वो कोड्स हैं वो है तो इस इलिप्स की टेंजेंट ना। Yes, sir. तो टेंजेंट में मुझे परपेंडिकुलर वाला पार्ट भी यूज करना है, तो क्यों ना मैं स्लोप फॉर्म यूज कर लूं, एक की m ले लूं और एक की -1/m ले लूं। तो अगर मैं ए बी की इक्वेशन यूज करता हूं y बराबर mx प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी इक्वेशन यूज कर लो y बराबर माइनस एक्स बाई एम प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों भैया? Yes, sir. बस अब आपका खेल खत्म है। अब P1 क्या होगा, P1 का स्क्वायर, इसके सेंटर क्या है 0,0 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 0 0 रखा, तो ऊपर आएगा रूट ए स्क्वायर, P1 क्या हो जाएगा मोड रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आपने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, तो P1 का स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, और P2 का स्क्वायर ऐसे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब m की जगह 1/m आ जाएगा माइनस। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। Yes, sir. इन दोनों की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो 4 देखो 2a स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एम स्क्वायर। ऊपर देखो ए स्क्वायर के साथ भी 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमन आ गया, बी स्क्वायर के साथ भी 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस एम स्क्वायर कट गया, तो अंदर क्या बचा, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, अगर ए बड़ा है बी से। Yes, sir. यही प्रूव करना था। तो ये होते हैं अच्छे, मतलब थोड़े लेंदी क्वेश्चंस तो होते ही हैं, बट चीजें देखो शुरुआत से प्लानिंग करके चलना कि ये निकालना है, फिर ये निकालना है, P1 P2 निकालना है, डिस्टेंसेस निकालनी है, कोड की इक्वेशन यूज करी, परपेंडिकुलर आगे डिस्टेंस आ गई, सब कुछ करके अपना काम खत्म हो गया। कोई परेशानी किसी को? No, sir. हाँ भाई, क्लियर है सबको? दिल से आवाज आनी चाहिए सबके, सबको क्लियर है क्या? Yes, yes, sir. चल, ये गोभी सब्जी कौन बेच रहा है? छोड़ू
आया नहीं जरा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है ना सबको? Yes, sir. चले आगे बता दे। Yes, sir. तो मतलब मैं ये वही जो बात कह चुका हूँ दोबारा कह देता हूँ कि इस चैप्टर में हमने काफी कुछ अच्छे क्वेश्चंस ये लेंथी क्वेश्चंस कुछ करे हैं, बट चीजें वही यूज हुई हैं जो हमने अब तक पढ़ी थी। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। शुरू से आप सारी चीजें को सिस्टमेटिक फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एडवांस लेवल की प्रैक्टिस हो गई इससे वाली। मेंस में तो इतना चाहिए ही नहीं होता। आप देखोगे मेंस में इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और खासकर इलिप्स हाइपरबोला में तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग इज डायामीटर। आपको याद है पैराबोला में भी बताया था मैंने डायामीटर क्या होता है? लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स, याद है? हैं? Yes, sir. सेम डेफिनेशन इलिप्स हाइपरबोला में लगेगी। मान लो कोई कोड्स है, सिस्टम है कोड्स का, सबकी स्लोप m है, पैरेलल स्लोप्स है, तो उन सबके मिड पॉइंट का जो लोकस होगा ना, मिड पॉइंट का लोकस, वो क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। अब वहां पर भी स्ट्रेट लाइन था, यहां पर भी स्ट्रेट लाइन है, बट पैराबोला में क्या खासियत थी? वो पैरेलल टू एक्सिस आता है हमेशा, 2a/m आती है इक्वेशन उसकी स्टैंडर्ड के लिए। यहां पे हम डिराइव कर लेते हैं, x² + a² + b² बराबर 1 है। t बराबर s1 से लगा दे मिड पॉइंट के लोकस को h, k, तो x(x1) अपॉन a² + y(y1) अपॉन b² बराबर x1² अपॉन a² + y1² अपॉन b²। ठीक, तो देखो इसकी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ डायमीटर है, ध्यान दो क्या होगी? -x1/y1 a²/b² होगी कि नहीं होगी? क्या हो गया? Yes, sir. t बराबर अगर मैं s1 लगाता हूं तो उससे जो कोड की इक्वेशन आती है वो स्लोप निकाली है मैंने। नहीं Sir, आएगी? a square नीचे नहीं है. Yes, sir. A square नीचे आएगा, -x1/a², b² ऊपर है। अच्छा ठीक है, प्रिंटिंग एरर हो गई, ये सही है। Yes, sir. नाउ x1 y1 क्या है? h, k, सॉरी ये x1 y1 ही बोल रहा था ना मैंने। x1 y1 क्या था? h, k। अब x1 को क्या रख दो x, y1 को क्या रख दो y, तो y बराबर क्या आ गया? -b² अपॉन a² इंटू स्लोप ऑफ डायमीटर इंटू, सॉरी ये डायमीटर की स्लोप नहीं है, ये तो कोड की स्लोप है ना, कोड है ना, ये तो कोड है। तो कोड की स्लोप तो हमें दे रखी है ना m, तो ये m है, तो -b²/a² mx, ये आ गया लोकस आपका डायमीटर है भाई। m सिस्टम स्लोप की एक कॉर्ड थी, उसका मिड पॉइंट मान लिया, t बराबर s1 लगा दिया, उसकी स्लोप बराबर m कर दी, आ गया लोकस। तो यहां से क्या पता चला? डायामीटर इज लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द पैराबोला और सेंटर ऑफ द इलिप्स, एंड स्लोप ऑफ द डायमीटर बराबर क्या आएगा? -b²/a² m। तो यहां से क्या पता चला? m1 बराबर कितना आता है? -b²/a²। मतलब अगर एक सिस्टम है जिसकी कोड की स्लोप m है और डायमीटर जो होता है उसकी स्लोप m1 है, तो दोनों की स्लोप्स का क्या रिश्ता होता है? -b²/a² होता है। क्लियर है? सर डायमीटर की
इक्वेशन कैसे लिखी? डायमीटर इक्वेशन कैसे लिखी? ये कोड की इक्वेशन आ गई t बराबर s1। यस सर। इसकी कोड की स्लोप क्या है? ये है, यस सर। और वो क्वेश्चन में m के बराबर है। यस सर। नाउ x1 y1 को xy से रिप्लेस कर दिया, लोकस आ गया। ओके सर। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो 0 0 मतलब सेंटर ऑफ इलिप्स से पास हो रही है, जिसकी स्लोप y बराबर mx है। तो m क्या है? माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एम है। अगर इस m को मैं इधर भेज दूं तो मैंने कहा कोड की स्लोप और डायमीटर की स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। ओके सर, आ गया समझ। तो अब आप ये सोचो, मान लो कोड का सिस्टम ऐसा होता, ऐसा, ऐसी कोड्स होती जिसकी स्लोप कितनी होती? md होती मान लो, तो उसका डायमीटर क्या ये होता? m स्लोप वाला। क्यों? अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा तो ये m यहां आ जाएगा, मतलब उसका डायमीटर यहां से पास होने वाला जिसकी स्लोप क्या आ जाएगी? m आ जाएगी। क्लियर है? तो एक सिस्टम है m का, उसका डायमीटर ये है, और एक सिस्टम है उसके डायमीटर के पैरेलल स्लोप्स का, तो उसका डायमीटर ये है, और उन दोनों डायमीटर की स्लोप आपस में क्या है? माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, दोनों का प्रोडक्ट। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट डायमीटर। डायमीटर 1 एंड डायमीटर 2 आर कॉल्ड कॉन्जुगेट डायमीटर्स। क्लियर है सबको? यस सर। वैसे ये टॉपिक है नहीं सिलेबस में, बट हम ऐसे जैसे हमने पढ़ा थोड़ा वैसे ही पढ़ रहे हैं, तो कोई खास बात नहीं है भाई। वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई थी, यहाँ एक टेढ़ी लाइन आ गई जो सेंटर से पास होती है, जिसकी स्लोप ये है। तो हमने कहा डायमीटर की स्लोप और उसकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक की m1 है, एक की m2 है। अब मैंने कहा पहले m1 का सिस्टम था कोड, तो डायमीटर क्या है? माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई m1। अब अगर मैं सिस्टम ही कोड का ऐसा ले लूं तो डायमीटर ऐसे पास हो जाएगा, तो भी प्रोडक्ट माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही रहेगा। तो वो दोनों एक दूसरे क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट डायमीटर। सही है? यस सर। ठीक है। अब यहां से ध्यान दो, इलिप्स में कभी भी a और b बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब कभी भी m इंटू m1 माइनस 1 नहीं हो सकता। नोट 1, two diameters can't be perpendicular, oh sorry, cannot have relation m1 बराबर माइनस 1, क्योंकि b स्क्वायर इज नॉट a स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसे कोई इलिप्स में दो कॉन्जुगेट डायमीटर नहीं हो सकते जो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के? टू डायमीटर्स, नहीं सर, एक्सेस तो परपेंडिकुलर भी होते हैं। टू डायमीटर्स कांट बी परपेंडिकुलर। तो कुछ बच्चे ये जजमेंट लेंगे, लेकिन वो गलत है। क्यों? आप देखें ध्यान से, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है भाई। अगर मैं ऐसी कोर्स लूं तो उसका डायमीटर ये है, और अगर मैं ऐसी कोर्स लूं तो उसका डायमीटर ये है। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है? यस सर। तो सर एक तरफ आप कह रहे हो m1 m2 माइनस 1, अरे m1 m2 माइनस 1 नहीं आ सकता, सही बात है, लेकिन m1 m2 उन्हीं के लिए माइनस 1 नहीं आ सकता ना जिनके लिए डिफाइन है। इस वर्टिकल लाइन की स्लोप ही डिफाइन नहीं होती। तो अगर हम बोले कि टू डायमीटर्स कैन नॉट बी परपेंडिकुलर, वो गलत है। ओनली माइनर एंड मेजर एक्सिस, माइनर एंड मेजर एक्सिस का जो पेयर है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। अदरवाइज इसके अलावा कोई और दो कॉन्जुगेट डायमीटर कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। क्लियर है? यस सर। तो दो डायमीटर में कभी m1 m माइनस 1 नहीं हो सकता, सही बात है, पक्की बात है। इससे ये कहना कि परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, वो गलत है। मेजर एंड माइनर एक्सिस का पेयर परपेंडिकुलर हो सकता है, एक्सेप्ट दिस नो पेयर इज परपेंडिकुलर। क्लियर है? यस सर।